नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आज मैं फिर लेकर आया हूं एक और भूतिया कहानी। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमित और विकास दोनों दोस्त थे। दोनों दोस्त साथ में काम करते थे। एक दिन अमित और विकास दोनों साथ में बाइक से घर की तरफ जा रहे थे। विकास ने अमित से कहा, आज तुमने हेलमेट नहीं पहना और गलती से एक्सीडेंट हो गया तो अगर रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? अमित ने कहा, मैं जल्दी में था इसीलिए हेलमेट पहनना भूल गया और पुलिस ने पकड़ लिया तो कुछ पैसे दे देंगे। विकास ने कहा, यार जरूरी चीज क्या कोई भूलता है? अमित ने कहा, बातें बंद करो और जल्दी चलो, रात बहुत हो चुकी है, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। दोनों बाइक से घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक रास्ते में एक बड़े पत्थर से टकराकर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अमित बाइक चला रहा था इसलिए अमित को ज्यादा चोट आई थी। अमित के सर पे चोट लगी थी और खून निकालने लगा था। विकास बाइक के पीछे बैठा था। वह थोड़ा जख्मी हुआ। विकास के हाथ में चोट आई थी। विकास अमित की हालत देखकर घबरा जाता है। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विकास बाइक रास्ते में छोड़कर किसी से मदद मांगने जाता है। विकास को कोई भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि जिस रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था वह रास्ता बहुत सुनसान था। आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अमित के शरीर से काफी खून बह चुका था। तभी अमित विकास को पुकारता है, विकास बचा लो यार, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ दोस्त। विकास वापस से अमित के पास आता है और कहता है, दोस्त हिम्मत रख, घबराने से तेरा दर्द और बढ़ जाएगा, मैं कुछ करता हूं। अमित, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं किसी से मदद मांग कर आता हूं। विकास सुनसान रास्ते में भागने लगता है और चारों तरफ देखता है। उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक जंगल के बीच एक रोशनी दिखाई देती है। विकास उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा तो उसने देखा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। नाम था निहारिका हॉस्पिटल। विकास चैन की सांस लेता है। विकास को कुछ अजीब सा लग रहा था। सुनसान रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से इतना बड़ा हॉस्पिटल कहां से आया? अमित बहुत जख्मी हालत में है, मुझे अमित की जान बचानी है। यह सोचकर विकास भागते हुए अमित के पास जाता है और अमित को कंधे के सहारा देकर निहारिका हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। विकास अमित को एक व्हील चेयर में बैठाकर डॉक्टर को ढूंढने जाता है। विकास चिल्लाते हुए बोल रहा था, हॉस्पिटल में कोई है? डॉक्टर, नर्स, जल्दी से मेरे दोस्त को एडमिट कर लो, इस हॉस्पिटल में कोई है। तभी अचानक 12 नंबर वार्ड से एक डॉक्टर और नर्स आते हैं और विकास को कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? विकास ने कहा, मेरा दोस्त बहुत जख्मी हालत में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, आप मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त का खून बहुत बह गया है, बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे दोस्त को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। नर्स, ऑपरेशन करने की तैयारी करो। डॉक्टर अमित को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। नर्स विजय से कहती है, आपके दोस्त का बहुत खून बह गया है इसलिए हमें खून की जरूरत है। अमित का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? विकास कहता है, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आप जितना चाहो मेरे शरीर से खून निकाल लो। नर्स विजय से कहती है, आप 10 नंबर वार्ड में चले जाइए, कमरे में सारा इंतजाम रखा है। विकास 10 नंबर वार्ड में चला जाता है और कमरे में घुसकर बिस्तर पर लेट जाता है। नर्स आती है और उसके हाथ में सुई चुभा देती है और एक खाली बोतल बिस्तर के सामने लटकाकर नर्स वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कमरे में एक औरत की रोने की आवाज आने लगती है। विकास बहुत डर जाता है और कमरे को अच्छे से देखता है। कमरे में कोई भी नहीं था। विकास घबरा जाता है और कहता है, कमरे में कौन है, सामने आओ। तभी अचानक एक औरत सामने आती है। वह औरत बहुत भयानक लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। विकास डर के मारे कांपने लगता है और जैसे तैसे खुद को संभालकर भूतनी से सवाल करता है, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? वह औरत रोते हुए बोलती है, मैं भी तुम्हारे तरह एक इंसान थी, मेरा किसी ने इस हॉस्पिटल में खून कर दिया था। निहारिका हॉस्पिटल दिखने में जैसा लगता है वैसा नहीं है, ये भूतिया हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर नर्स सब भूत हैं।
तभी विकास भूतनी से कहता है, मेरा दोस्त अमित इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वह ऑपरेशन थिएटर में है। जो डॉक्टर मेरे दोस्त का ऑपरेशन कर रहा है वह इंसान नहीं है, फिर कौन है वह? भूतनी हंसते हुए कहती है, यहाँ जो दिखता है सब झूठ है, सब छलावा है। ये हॉस्पिटल बहुत सालों पहले गांव वालों ने मिलकर जला दिया था और तभी से नर्स और डॉक्टर की आत्मा हॉस्पिटल में भटक रही है। और जो भी रात को हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आता है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करने के बहाने उनका दिल निकालकर खा जाता है। निहारिका हॉस्पिटल दिन में खंडहर दिखाई देता है और रात होते ही हॉस्पिटल में बदल जाता है। रात को जो भी इस हॉस्पिटल में आया है जिंदा लौटकर वापस नहीं गया है। विकास बोला, तुम अच्छी भूतनी लगती हो, मेरे दोस्त को बचाने में मेरी मदद करो। तुम ये बताओ, ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कैसे भूत बने और गांव वालों ने मिलकर हॉस्पिटल को क्यों जलाया? चुड़ैल विकास को हॉस्पिटल की कहानी सुनाने लगती है। बहुत सालों पहले की बात है। इस नगर में जब लोग बीमार पड़ते थे तो इलाज करने के लिए हकीम वैद्य के पास जाते थे। गांव में हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए कुछ गांव वाले बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर जाते थे। एक दिन गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि गांव में एक हॉस्पिटल बनाएंगे जहां लोगों को मुफ्त में इलाज होगा। सब गांव वालों ने मिलकर सरकार से गुजारिश की। सरकार ने गांव में निहारिका हॉस्पिटल बनवा दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर अमन और नर्स रिया बहुत ईमानदारी से लोगों का इलाज किया करते थे। गांव वाले भी बहुत खुश थे। गांव वाले जब बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर अमन खुद चलकर लोगों के घर जाया करते थे, लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर अमन का तबादला कहीं और हो गया। डॉक्टर अमन के जाने के बाद डॉक्टर रमन हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए। डॉक्टर रमन थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। गांव वालों से इलाज के बदले पैसे मांगते थे। गांव वाले डॉक्टर से गुजारिश करते कि हम पैसे कहां से लाएंगे, हम पर दया कीजिए। डॉक्टर रमन गुस्से से गांव वालों से कहता, मैंने जो इतनी मेहनत करके डॉक्टर की पढ़ाई की है उसमें लाखों रुपए खर्च हो गए और अब तुम लोगों से इलाज के पैसे नहीं लूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। गांव वाले दुखी मन से वहां से चले जाते थे। गांव वाले एक दूसरे से कहते, डॉक्टर अमन कितने अच्छे थे, मुफ्त में लोगों का इलाज करते थे। जब से डॉक्टर रमन आए हैं तब से हम गांव वाले हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज नहीं करा सकते। गांव वाले निहारिका हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जमीन, खेत, सोने के कंगन बेचने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन की बात है जब गांव में रहने वाले उदय सिंह का बेटा अचानक पेट में बहुत दर्द होने की वजह से बेहोश हो गया था। तब उदय सिंह ने अपनी जमीन मुखिया के पास गिरवी रखकर उन पैसों से निहारिका हॉस्पिटल में अपने बेटे को एडमिट करा दिया। उदय सिंह डॉक्टर रमन से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है? आप देखिए ना, सुबह से मेरा बेटा ठीक था, आंगन में खेल रहा था, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हुआ और ये बेहोश हो गया। डॉक्टर रमन ने कहा, हमें जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। अगर पैसे जमा नहीं किए तो हम आपके बेटे को बचा नहीं पाएंगे। उदय सिंह ने कहा, इतना सारा पैसा कहां से लाऊंगा? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूं। डॉक्टर रमन ने कहा, अगर पैसे जमा नहीं कर सकते तो अपने बेटे को हॉस्पिटल से ले जाओ। उदय सिंह बोला, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, मेरे बेटा को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। उदय सिंह ने अपना खेत गिरवी रखकर 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर दिए। डॉक्टर ने उदय सिंह से कहा, 2 दिन तक आपका बेटा इसी हॉस्पिटल में रहेगा, आप घर चले जाइए, 2 दिन के बाद अपने बेटे को ले जाना। 2 दिन के बाद उदय सिंह फिर से हॉस्पिटल में आता है। रमन बहुत दुखी मन से उदय सिंह से कहता है, मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाया। उदय सिंह को बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। खेत भी गया और अपने बेटे को बचा भी नहीं पाया। उदय सिंह अपने मरे हुए बेटे को अपने साथ घर लेकर जाता है। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ था। ऐसे ही करके लोग गांव में मरने लगे थे। डॉक्टर लोगों का इलाज करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे और 2 घंटे तक ऑपरेशन का बहाना बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगा करते थे। 2 घंटे बाद बाहर आते थे और लोगों से कहते थे, सॉरी, हम मरीज की जान बचा नहीं पाए। गांव के लोगों को डॉक्टर पर शक होने लगा था। विकास भूतनी से सवाल करता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई है। भूतनी विकास को अपनी मौत के बारे बताने लगती है। कुछ दिन बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मेरे पति उसी हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराने लाते हैं। मेरे पति ने मेरे सोने के कंगन गिरवी रखकर पैसे उस रमन डॉक्टर को दिए थे।
डॉक्टर ने मुझे वार्ड नंबर 10 में रखा था। रात को जब डॉक्टर मेरा चेकअप करने आए तो मुझे नींद की गोली देकर सो जाने को कहा। मैंने गोली नहीं खाई थी, मैंने सोने का नाटक करके गोली फेंक दी थी। तभी रात को बाहर डॉक्टर और नर्स आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैं चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगी। नर्स डॉक्टर रमन से कह रही थी कि हम लोगों को इलाज के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, इलाज के लिए लाखों रुपये लेते हैं, बाद में उनका ऑपरेशन करके उनके जिस्म से उनके अंग निकालकर विदेश में बेच देते हैं। अगर मासूम गांव वालों को पता चला तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर रमन ने कहा, गांव वाले बेवकूफ हैं, ये कभी नहीं जान पाएंगे। मैंने इनका इलाज करते वक्त दिल, लिवर, किडनी निकालकर विदेश में करोड़ों रुपए में बेचा है। उन दोनों की बातें सुनकर मैं कांपने लगी। तभी मैंने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की, पर अचानक पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बेहोश हो गई थी। फिर डॉक्टर रमन ने मुझे जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया था। जब दोनों कमरे से चले गए थे तब मैं पूरी ताकत लगाकर वहां से उठी और हॉस्पिटल से भागने लगी। भागते भागते मैं गांव पहुंच गई। मैंने गांव वालों को डॉक्टर रमन के बारे में सब कुछ बता दिया। रमन डॉक्टर गरीब गांव वालों के शरीर से अंग निकालकर विदेश में करोड़ों रुपये में बेचा करते थे और इतना बोलते ही मेरी मौत हो जाती है। मेरी मौत के बाद गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए थे और सब गांव वालों ने मिलकर हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था और बाहर से हॉस्पिटल को आग लगा दी। डॉक्टर रमन और नर्स हॉस्पिटल के अंदर तड़प तड़प कर मर गए और इसी दर्दनाक हादसे के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स भूत बन गए थे। भूतिया हॉस्पिटल दिन में खंडहर हो जाता है और रात होने के बाद हॉस्पिटल में बदल जाता है। विकास भूतनी से विनती करता है कि मेरे दोस्त अमित को उस डॉक्टर भूत से छुड़ाने में मेरी मदद करो। मेरा दोस्त जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। अगर जल्दी से कुछ ना किया तो डॉक्टर रमन मेरे दोस्त का दिल निकाल कर खा जाएंगे। डॉक्टर भूत से मेरे दोस्त को बचाने में तुम मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। भूतनी विकास से कहती है, तुम मेरे साथ पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें ऐसे कमरे में ले जाऊंगी जहां पर डॉक्टर भूत से बचने के हथियार रखे हुए हैं। अगर मेरी वजह से तुम अपने दोस्त को उस शैतान भूत से आजाद कर पाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चलो मेरे पीछे पीछे चलो। विकास चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। भूतनी विकास को उस कमरे में ले जाती है जहां पर भूतिया डॉक्टर रमन को मारने के हथियार रखे हुए थे। विकास भूतनी से कहता है, ये कैसा कमरा है, सब कुछ बुरी तरह से जल चुका है और वह हथियार कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भूतनी विकास से कहती है, कमरे का सामान हटाओ। सामान के नीचे एक बक्सा है, उस बक्से में एक आईना रखा हुआ है। विकास भूतनी से कहता है, आईना? तुम क्या मजाक कर रही हो? आईना क्या हथियार होते हैं? भूतनी बोली, उस शैतान से लड़ने के लिए आईना हथियार बनेगा। तुम बक्से से आईना बाहर निकालो, बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। विकास सामान हटाने लगता है। कमरे का सभी सामान बुरी तरह से जला हुआ था। सामान हटाते हटाते विकास को बक्सा मिल जाता है। बक्सा आधा जल चुका था। विकास बक्सा खोलता है और अंदर से एक खूबसूरत आईना निकलता है। आईना जला नहीं था। विकास आईना निकालकर खुद का चेहरा देखने लगता है। भूतनी विकास से कहती है, चलो तुम्हारा दोस्त अमित जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में चलो। डॉक्टर रमन के भूत ने तुम्हारे दोस्त का क्या हाल किया होगा। विकास कहने लगा कि आज इंसान और भूतों के बीच की लड़ाई होने वाली है। मैं अपने दोस्त अमित की जान बचाने के लिए मौत से लड़ जाऊंगा। आज सच्चे दोस्त के इम्तिहान की घड़ी है। आज यमराज से मेरे दोस्त की जान बचा कर ले आऊंगा। भूतनी और विकास दोनों हॉस्पिटल के उस कमरे में जाने लगते हैं जहां पर अमित को ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर रमन ले गए थे। कमरे के बाहर कुछ भूतियां डॉक्टर और नर्स पहरा दे रहे थे। भूतनी विकास से कहती है, अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना है तो पहले इन भूतों से लड़ना होगा। विकास, तुम्हारे पास वह आईना है, वह निकालो और भूतों के सामने रख दो। विकास आईना निकालकर जैसे ही भूत को दिखाता है, आईना से एक किरण निकलती है और उस किरण की रोशनी से भूत वहां से गायब हो जाता है। वह आईना एक साधारण आईना था। भूतनी ने मामूली आईने को जादुई आईना बना दिया था। भूतनी विकास को कहती है, चलो कमरे के अंदर, अमित अभी भी मौत से जंग लड़ रहा है।
विकास कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, अंदर का नजारा देखकर विकास कांपने लगता है। ऐसा भयानक मंजर था, विकास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह जो देख रहा है, ये सपना है या हकीकत। कुछ देर पहले विकास ने जिस डॉक्टर से अपने दोस्त अमित की जान बचाने के लिए गुजारिश की थी, वह डॉक्टर अमित की जान निकालने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर रमन का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी और डॉक्टर के साथ जो नर्स थी वह भी जली हुई थी, कंकाल जैसे दिख रही थी। भूतिया डॉक्टर रमन और नर्स आपस में बात कर रहे थे। भूतिया डॉक्टर रमन कह रहा था कि आज बहुत दिनों के बाद किसी जिंदा इंसान का गर्म खून पीने को मिलेगा और साथ में इंसानी दिल भी। आज तो पेट भर के इंसान का मांस खाएंगे। नर्स बोली, पेट भर के इंसान का मांस खाऊंगी। विकास उन दोनों की बातें सुनकर डर के मारे कांपने लगता है। विकास के साथ जो भूतनी आई थी वह विकास को हौसला देती है। डरो मत विकास, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आज फिर से इस गांव को भूतिया डॉक्टर रमन से मुक्ति दिलानी है। अगर तुमने हार मान ली तो इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव चलता रहेगा। लोग अपना इलाज करने के लिए इस हॉस्पिटल में आएंगे और भूतों का शिकार हो जाएंगे। तुम्हें भूतों से इस गांव को मुक्ति दिलानी है। विकास कहने लगा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मैं अपने दोस्त को बचाकर रहूंगा। भगवान मुझे भूतों से लड़ने की शक्ति दो। विकास भूतिया डॉक्टर रमन से कहता है, मेरे दोस्त अमित के सामने से हट जाओ, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। भूतिया डॉक्टर विकास को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। एक मामूली इंसान आया है हमसे मुकाबला करने, आज तुम्हारा दिल भी निकाल कर खा जाएंगे। विकास आईना निकालकर भूतिया डॉक्टर को दिखाता है और भूतिया डॉक्टर आईने में अपना चेहरा देखकर डर जाता है। भूतिया डॉक्टर आईने में अपनी परछाई को किसी और भूत की परछाई समझने लगता है और आईने को देखकर चिल्लाने लगता है, ये भूत क्या मुझसे मुकाबला करने आया है? मुझसे लड़ना इतना आसान नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। भूतिया डॉक्टर आईने में जैसे ही अपनी परछाई पर हमला करता है, भूतिया शक्ति आईने से टकराकर वापस भूतिया डॉक्टर पर ही हमला करती है। भूतिया डॉक्टर गुस्से से आईने में दिख रही अपनी परछाई पर जोरदार वार करता है और वापस से भूतिया शक्ति आईने से टकराकर वापस भूतिया डॉक्टर को मौत की नींद सुला देती है। भूतिया डॉक्टर की मौत होते ही हॉस्पिटल के अंदर जितने भूत थे सब हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। जो भूतनी इतनी देर से विकास की मदद कर रही थी, वह भूतनी विकास से कहती है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। विकास भूतनी से कहता है, मेरे दोस्त अमित को ठीक कर दो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूतनी जादुई शक्ति से अमित को पहले जैसा कर देती है। अमित ठीक होते ही अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है, दोस्त विकास, तुम ठीक होना मेरे भाई। विकास अमित को पहले जैसा देखकर उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। विकास भूतनी को शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।